एक बिहारी 100 पे भारी। यह कथन तो आप जरूर सुने होंगे। नमस्कार, मैं तारकेश्वर कुमार। आज तक हमने कभी नहीं कहा कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन आज कह रहा हूं कि यह वीडियो उन सारे बिहारियों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको बिहारी होने पर गर्व है। यह वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा जो कहते हैं कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यह वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा जिनको बिहारी को बिहारी कहने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तो नमस्कार, आज के बिहार दिवस के अवसर पर हम आपको बिहार के इतिहास और बिहार की वर्तमान के बारे में बताएंगे। यह वही बिहार है जहां पर शिक्षा का अलग जगाया जाता था। पूरे विश्व से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा के लिए आते थे, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में था। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार के पटना में है। अशोक राजपथ से लेकर दानापुर तक यह वाईफाई जोन पूरे 20 किलोमीटर का है। पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम था 3.5 किलोमीटर, लेकिन अब यह रिकॉर्ड बिहार तोड़ चुका है और चीन से लगभग 6 गुना ज्यादा 20 किलोमीटर लंबा यह वाईफाई जोन जो कि दानापुर से लेकर के अशोक राजपथ तक है। इस बीच में आप मुफ्त इंटरनेट का सेवा ले सकते हैं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी बिहार में है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को बदनाम किया जाता है, लेकिन आज के समय में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश स्तर पर सिविल सेवा में आईएएस, आईपीएस इसी बिहार से आते हैं। यदि आप क्रिकेट की बात करें, आईपीएल, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से आईपीएल शुरू हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में साथ ही आईसीसी के तीनों इवेंट में आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले, साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा कप जीतने वाले और सबसे चर्चित खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जन्म स्थान भी यही बिहार है, भले ही अब वह झारखंड हो गया है। बॉलीवुड में भी बिहार का अपना सिक्का है। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता इसी बिहार से हैं। जयप्रकाश नारायण का भी आपने नाम सुना होगा। एक समय था कि इंदिरा गांधी की एक मजबूत सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी का आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया था। आज जो भी बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर अपना धाक जमाते हैं, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो सभी नेता जेपी आंदोलन से उभरे हुए थे और जेपी आंदोलन में वो सब जेपी के चेले चपाटी थे। जो जेपी वो भी बिहार के ही निवासी थे। राष्ट्र कवि की उपाधि पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर इसी बिहार के बेगूसराय जिले से आते थे। इतना ही नहीं, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी बिहार से आते थे। बिहार के सिवान जिले में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दुनिया को जीरो देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी इसी बिहार के पाटलिपुत्र से थे। आजादी की लड़ाई की यदि बात करें तो महात्मा गांधी ने भी अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। बिहार के चंपारण जिले से महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का आपने नाम सुना होगा। वह चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारने का एक रिकॉर्ड उनके नाम था। जब तक अस्त्र उनके हाथ में था उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, और जब उन्होंने अस्त्र त्यागा तो पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, जिसकी मिसाल आज भी पूरे विश्व में दी जाती है। अशोक स्तंभ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। यह अशोक स्तंभ इस चीज का प्रतीक है कि सत्य हमेशा जीतता है। यह अशोक स्तंभ यदि किसी साधारण कागज पर भी लग जाए तो उसके महत्व को बढ़ा देता है। यह अशोक स्तंभ संविधान और संविधान की ताकत को दर्शाता है। लीची, जो कि नाम सुनते ही एक अजब सी चेहरा पर मुस्कान आ जाता है, उसकी मिठास को लेकर लीची पूरे विश्व में बिहार से ही निर्यात किया जाता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची की तो बात ही कुछ अलग है। तो यह लीची बिहार में सबसे अधिक पैमाने पर उगाया जाता है और पूरे विश्व में इसकी सप्लाई की जाती है। पूरी दुनिया में मखाना जो कि बिहार के मिथिलांचल से निर्यात होता है, जैसा कि
पिछले कुछ दिन पहले भागलपुर की एक सभा से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हम 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे विश्व में बिहार से ही, बिहार के मिथिलांचल से पूरे विश्व में मखाना की सप्लाई की जाती है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा। बिहार के मिथिलांचल से यह मधुबनी पेंटिंग, जिसकी पूरी दुनिया में एक अपना अलग महत्व है। और यदि आप धार्मिक हैं तो यह भी जान लीजिए कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का उदय भी इसी बिहार में हुआ था। पूरे विश्व में यदि आप शांति का जैसे ही चर्चा होती है तो भगवान बुद्ध का चर्चा सबसे पहले होता है। और भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी बिहार के बोध गया में हुई थी। पूरी दुनिया में सबसे पुराना हिंदू मंदिर वो भी बिहार में ही है। बिहार के कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी का मंदिर सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि 3री या 4थी शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। पूरे विश्व के पर्यटक जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वो इसका दर्शन करने प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप भी बिहार में ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप भी बिहार में ही है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म इसी बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। बिहार में कई पर्यटन स्थल भी हैं आज के दौर में जो पूरे विश्व को आकर्षित करती है, जिसमें राजगीर का गर्म पानी का कुंड जो हर मौसम में उसकी पानी गर्म रहती है। वहीं जू सफारी के बारे में आप जरूर सुने होंगे, जहां पर आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। वहीं एक अंतरराष्ट्रीय खेल अकादमी का भी निर्माण राजगीर में कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि पटना की बात करें तो पटना का गोलघर, पटना का चिड़ियाघर कहीं ना कहीं पूरे विश्व स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहीं वैशाली की बात करें तो भगवान महावीर का जन्म स्थल वैशाली और भगवान बुद्ध की कर्म स्थल वैशाली पूरे विश्व से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो बाबा गरीबनाथ धाम भी शिव भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। वहीं पर सुल्तानगंज की यदि बात करें तो प्रतिवर्ष सावन मास में शिव भक्त सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बिहार के ये सभी जगह पर्यटन के मामले में भी बहुत पूरे विश्व स्तर पर लोगों को आकर्षित करता है। बिहार की धरती ज्ञान, वीरता, राजनीति, खेल, साहित्य और सांस्कृतिक तौर पर बिहार को, साथ ही बिहार वासियों को बिहारी होने पर गौरवान्वित महसूस करता है। एक बार फिर से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह वीडियो उन सभी व्यक्ति को जरूर भेजिए जिनको बिहार को या फिर बिहार के निवासियों को बिहारी होने पर गर्व है। उन्हें यह वीडियो जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।